उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक सोसाइटी में लिफ्ट का तार टूटने से महिला की मौत हो गई। बताया गया कि महिला लिफ्ट में अकेली थी कि तभी अचानक से लिफ्ट का तार टूट गया, जिससे लिफ्ट के अंदर मौजूद महिला बुरी तरीके से डर गई और बेहोश हो गई। जिसके बाद आनन फानन में महिला को अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना नोएडा के सेक्टर 137 में हुई। महिला की मौत के बाद सोसाइटी में लोग भड़क गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। संसद में मणिपुर पर जारी गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले, क्योंकि सदन में नियम 167 के तहत चर्चा हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नियम 167 के तहत चर्चा का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसमें चर्चा के अंत में वोटिंग होगी। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष पीएम के सदन में बयान की मांग भी छेड़ सकता है। और हालांकि सरकार का इस पर पक्ष आना बाकी है, और जबकि इससे पहले मणिपुर पर चर्चा का सारा पेच इसी बात पर फंसा। और सदन के मॉनसून सत्र का करीब करीब हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि सारे काम रोककर सदन में नियम 267 के तहत लंबी चर्चा हो और प्रधानमंत्री मणिपुर पर संसद में बयान दे, जबकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा चाहती थी, जिसमें छोटी चर्चा होती और गृह मंत्री जवाब देते। लेकिन अब ये डेडलॉक खत्म हो सकता है, क्योंकि विपक्ष नियम 167 के तहत चर्चा का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसमें संसद के अंदर मणिपुर पर चर्चा होगी और अंत में वोटिंग होगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच एक और दौर की चर्चा के बाद मामला सुलझ सकता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर समंदर में चीन को जंग का ट्रेलर दिखाने की तैयारी में है। चारों देशों का गठबंधन क्वाड अगले हफ्ते 12 दिन तक ऑस्ट्रेलिया में मालाबार नौसैन्य अभ्यास करने वाला है। बीते कुछ वक्त में चीन और ऑस्ट्रेलिया की दुश्मनी तेजी से बढ़ी है, और इसीलिए यह बात अहम है कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय नौसेना के INS कोलकाता और INS सह्याद्री जैसे जंगी जहाज ऑस्ट्रेलिया रवाना भी हो चुके हैं। वहाँ 11 अगस्त से 22 अगस्त तक सिडनी के पास समंदर में दोनों जंगी जहाज चीन से निपटने की प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही नहीं, सबमरीन हंटर के नाम से मशहूर नौसेना के बेहद ताकतवर P-8I विमान भी मालाबार एक्सरसाइज में अपना दम दिखाने वाले हैं। यानी साफ है कि चीन की बौखलाहट बढ़ने वाली है, क्योंकि क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है, और इस इलाके में चीन की दादागिरी ने वहाँ मौजूद हर देश की नाक में दम किया हुआ है। मुंबई के कॉलेज में छात्राओं के बुर्का पहनकर आने पर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि वहां कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन छात्राओं ने कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कॉलेज में बुर्का पहनकर ही प्रवेश की मांग उठाई। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज की तरफ से लागू की गई ड्रेस की बजाय बुर्के में आई छात्राओं के साथ सख्ती दिखाते हुए उनको कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया। बताया गया कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दी, जिसकी जानकारी कॉलेज की तरफ से मीटिंग करके अभिभावकों को दी गई थी। इसके बावजूद कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज आईं। दुपट्टा, बैज, हिजाब, स्टिकर ये सभी नहीं चलेगा, और सिर्फ जो यूनिफॉर्म बोला है वही पहनना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं पहनना है, ये बताया जाए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह उन छात्राओं को कॉलेज में जाने की इजाजत दिलाई। पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 5 दिन पहले शुरू हुई हिंसा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि लेने के बाद भी नहीं रुक रही। कम से कम 2000 लोग कैंप से जान बचाकर भाग चुके हैं, और यहां तक कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी लड़ाई रोकने की अपील कर चुका है। लेकिन लड़ने पर उतारू फिलिस्तीन के गुटों पर इन सबका कोई असर नहीं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दोनों धड़ों के लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले नजर आए। सरेआम रॉकेट लॉन्चर चलते दिखे। बीते लगभग 1 हफ्ते से फिलिस्तीनी कैंप में दोनों तरफ से असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। लड़ाई रुकवाने के लिए सीज फायर हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही टूट गए। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में खून खराबा हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में है, और दक्षिणी लेबनान पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है, मगर उसकी शांति की अपील को ही फिलिस्तीन के गुट मानने को तैयार नहीं। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर एक घर में एक अजगर सांप घुस गया। बताया जा रहा है कि वो अजगर 10 फीट लंबा था, और जैसे ही लोगों को घर में अजगर होने का पता चला, वहां मौजूद लोगों की नींद उड़ गई, जिसे देखते ही घर के लोग चिल्लाते हुए बाहर निकले और जल्दी से स्नेक कैचर को इस बारे में जानकारी दे दी गई। उसने उस अजगर को पकड़ने की तरकीब बनाई। तब तक वो अजगर वहीं जस का तस बैठा हुआ दिखाई दिया। इसी का फायदा उठाते हुए उस आदमी ने उसे एक रॉड की मदद से उठा लिया और एक बैग में भर लिया। बताया गया कि बाद में उस अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। चलती ट्रेन में AK-47 से गोली चलाने के आरोपी RPF कांस्टेबल चेतन सिंह से रेलवे के अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन रेलवे पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी चेतन पूछताछ में जांच टीम को गुमराह कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो जांच टीम के सवालों से सही जवाब नहीं दे रहा।
और बार बार अपना बयान बदल रहा है। 2 दिन पहले कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी चेतन सिंह ने दावा किया था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, जिसके बाद रेलवे पुलिस पूछताछ में मनोचिकित्सक की मदद लेने की तैयारी कर रही है। रेलवे पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चेतन सिंह के लगातार बयान बदलने की वजह से रेलवे पुलिस को ट्रेन में फायरिंग के पीछे की सही वजहों को पता लगाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गोलीकांड की जांच के लिए आरपीएफ ने विभागीय जांच के लिए एक टीम बना दी, जिसमें मुंबई के बोरीवली, भाईंदर, नाला सुपारा और विरार के सीनियर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां नीरज चौधरी नाम के एक सिपाही ने पुलिस चौकी के अंदर खुद को गोली मार ली, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि नीरज चौधरी को एक कांस्टेबल के साथ मिलकर चौकी प्रभारी परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने खुद को गोली मार ली। गोली मारने से पहले उस सिपाही ने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट लिखा और फिर उसने अपने दोस्तों को भेज दिया। बाद में नीरज ने चौकी के अंदर ही खुद पर गोली चला दी। जो प्रभारी है और एक कांस्टेबल, इनके द्वारा उनके साथ में बदतमीजी की जा रही थी। बाद में घायल हालत में सिपाही को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी और कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया। बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में सरेआम एक दुकान में घुसकर लूटपाट की गई और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस दौरान करोड़ों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। वहां की पुलिस ने घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसकर लूटपाट करते दिखाई दिए। काले कपड़े पहने उन तीनों बदमाशों के हाथ में हथौड़ी और बैग थे और वो जैसे ही उस दुकान में घुसे, उन्होंने हथौड़े से वहां के सारे कांच तोड़ दिए, जिसके बाद वो गहनों को बैग में भरते दिखे। पुलिस के मुताबिक लूटपाट की वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई, जिसमें बदमाश 9 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में करीब 7.5 करोड़ के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। रूस ने सीरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका से लेकर इजराइल और तुर्की जैसे देशों को अपनी दोस्ती और दम एक साथ दिखा दिया। सीरिया में 12 साल से गृह युद्ध छिड़ा है और अमेरिका, इजराइल और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ है, जबकि रूस के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है और इसीलिए उसने सीरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया, जिसकी सामने आई तस्वीरों में रूस की वायुसेना और सीरिया की स्पेशल फोर्स के जवान मिलकर रात के अंधेरे में दुश्मन को मार गिराने की प्रैक्टिस करते नजर आए। युद्ध अभ्यास के दौरान बमों की ऐसी अंधाधुंध बरसात की गई कि धमाकों के शोर ने वीरान इलाके को दहिला दिया। मिलिट्री ड्रिल इतनी बड़ी रही कि रूस ने अपने जेट, हेलीकॉप्टर, तोप और टैंक से लेकर मल्टीपल मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी मैदान में उतार दिए। दोनों देशों ने जमीन के साथ आसमान में भी अपनी ताकत आजमाई। हेलीकॉप्टर से सैनिक इतनी गोलियां चलाते दिखे कि अंधेरे में सिर्फ फायरिंग की रोशनी ही नजर आई। सैन्य अभ्यास में रूस और सीरिया के सुरक्षा बल ने पैराशूट से लैंडिंग की भी प्रैक्टिस की। इस बीच दिल्ली मेट्रो के अंदर 2 महिलाओं के लड़ने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि दोनों महिलाएं सीट पर बैठने को लेकर आपस में लड़ने लगी और इन दोनों महिलाओं की कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों महिलाएं बहस करती हुई नजर आई। आरोप यह है कि दोनों में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। इस बीच वहां कई और महिलाएं भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में एक लड़का उन दोनों के पास पहुंचा और दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने उसकी एक न सुनी और एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आई।